होता है। ओके, अभी रिकॉर्डिंग ऑन हो गई। ओके, सो हम क्या कर रहे हैं, एक टी नेटवर्क ले रहे हैं, ठीक है, ये हमारा टी नेटवर्क है। ठीक है, इसको हमने क्या लिया था, Z1/2, इसको लिया था हमने Z1/2 और इसको लिया था हमने Z2। ठीक है, अब देखो, अगर इस टी नेटवर्क का मैं ये टी नेटवर्क है, इसका अगर मैं निकालूं ओपन सर्किट इम्पीडेंस, ओपन सर्किट इम्पीडेंस का मतलब क्या हुआ कि मैं क्या करूं, इस नेटवर्क में जो आउटपुट है ना इसका, सपोज करें इनपुट टर्मिनल है और ये हमारा आउटपुट टर्मिनल है, तो आउटपुट को मैं ओपन कर दूं। ठीक है ना, मतलब क्या है, ओपन सर्किट इम्पीडेंस कब कैलकुलेट होगा, जब हमारा आउटपुट टर्मिनल क्या हो, ओपन हो। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसका इम्पीडेंस कैलकुलेट करूँ, अगर ये ओपन हो गया तो आपका मतलब आप कैसे कैलकुलेट करोगे, ये आपका टी नेटवर्क है, ये आपका टी नेटवर्क है, दिस इज Z1/2, दिस इज Z1/2 एंड दिस इज Z2। ओके, अब हमने क्या करा, इस चीज को ना आउटपुट को यहाँ ओपन कर दिया। ठीक है ना, ओपन है। अब हमको क्या कैलकुलेट करना है, यहाँ से कैलकुलेट करना है ZOC, ओपन सर्किट इंपीडेंस को हम लोग ZOC से इंडिकेट करें। ठीक है, अब जब ZOC कैलकुलेट करोगे तो ये जो टर्मिनल है आउटपुट, ये जो इंपीडेंस है Z1/2 ये वाला, ठीक है, ये तो हवा में लटका हुआ है, इधर से कोई करंट फ्लो होगी नहीं, तो जो भी आपका सिग्नल जाएगा वो इधर तो जाएगा नहीं, क्योंकि इधर ओपन सर्किट है तो इसमें कोई करंट नहीं फ्लो होगी, तो ये तो इंपीडेंस का कोई मतलब ही नहीं है। आपका सिंपल क्या बन जाएगा, ZOC की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, Z1/2 और प्लस कितना आ जाएगा, Z2 आ जाएगा। ये समझ में आया कैसे होगा, आप ओपन सर्किट जैसे आउटपुट को अगर ओपन कर दिया और आपने यहाँ से ZOC यस कैलकुलेट सर। ZOC कैलकुलेट करा, तो इसमें कोई करंट नहीं फ्लो होगा ये वाले आर्म में। ठीक है ना, क्योंकि जो भी आप करंट यहाँ पे फ्लो कराओगे, ये जो करंट होगा इधर कोई करंट फ्लो नहीं होगा, बिकॉज ये आपका इधर आउटपुट साइड पे इंपीडेंस कितना, इनफाइनाइट इंपीडेंस है, सो उधर कोई करंट आपका फ्लो नहीं होगा। ओके, सो कोई करंट नहीं फ्लो होगा, तो अगर आपको क्या कैलकुलेट करना हो, ZOC कैलकुलेट करना हो, तो किस क्या हो जाएगा, सिंपली ZOC इक्वल्स टू Z1/2 प्लस Z2, राइट। सो इसको हम इक्वेशन फर्स्ट एज्यूम करते हैं। ठीक है, दूसरा हमारा इक्वेशन है, इसको दूसरे के लिए हम लोग क्या करेंगे, शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंस कैलकुलेट करेंगे, शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंस। ठीक है, तो शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंस कैसे होगा, हम क्या करेंगे, आउटपुट को क्या करें, शॉर्ट कर देंगे, आउटपुट को हम लोग शॉर्ट सर्किट कर देंगे। ठीक है, तो आउटपुट शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या होगा कि मेरे पास टी नेटवर्क है ऐसा, ठीक है, ये हमारे पास टी नेटवर्क है, ये हमारा Z1/2 है, ये भी Z1/2 है और ये है Z2। अब आउटपुट शॉर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका ऐसे शॉर्ट सर्किट हो गया, आपने इसको शॉर्ट सर्किट कर दिया। ठीक है, अब आपको यहाँ से कैलकुलेट करोगे जो भी इंपीडेंस को क्या इंडिकेट करेगा, ZSC इंडिकेट करेगा, क्या करेगा, जेड शॉर्ट सर्किट इंपीडेंस वो करेगा। अब मेरे को क्या कैलकुलेट करना है, ZSC कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब ZSC कैलकुलेट अगर आप करोगे, ZSC अगर आप कैलकुलेट करोगे तो क्या होगा, देखो ध्यान से, जब ZSC कैलकुलेट करोगे तो आपको इसमें सीरीज और पैरेलल निकालना है, मतलब टोटल ओवरऑल इंपीडेंस निकालना है इस पर्टिकुलर नेटवर्क का। तो क्या होगा, देखो ये जो दोनों इंपीडेंस है ना, ये वाला Z1/2 और Z2 किस में होंगे, पैरेलल में होंगे, सीरीज में होंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में होंगे। मतलब क्या है कि Z1/2 पैरेलल क्या होगा, Z2 होगा। ठीक है ना, ठीक है, कैसे आप ये करोगे, सिंपल, जो भी करंट इधर जाएगा वो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, एक पार्ट इधर और एक पार्ट इधर में। जब भी करंट डिवाइड होता है, जहां पे भी करंट डिवाइड होता है वो किस में होता है, वो एलिमेंट हमेशा पैरेलल में होता है। ठीक है, तो तो Z1/2 पैरेलल Z2 हो गया। ठीक है, और इसके सीरीज में क्या है तुम्हारा, ओवरऑल की सीरीज में क्या है, Z1/2 है। ठीक है ना, तो इसको आप फर्दर लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हैं, Z1/2, और आपको ये आपको याद होगा कि अगर आपके दो इंपिडेंसेस X पैरेलल Y है तो ओवरऑल इंपिडेंस कितना होता है आपका, XY/X+Y। ठीक है ना, तो आपको याद होगा, इसको हम लिख सकते हैं Z1/2 इंटू Z2 डिवाइडेड बाई Z1/2 प्लस Z2। ठीक है, इतना लिख सकते हैं। इसको फर्दर तो ये हमारा, आप इसको लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, Z1/2 प्लस Z1 Z2 अपॉन Z1 प्लस 2 Z2। ठीक है,
इसको आप फर्दर लिख सकते हो 2 इंटू Z1 प्लस 2Z2, ये हो जाएगा Z1 स्क्वायर प्लस 2Z1Z2 प्लस 2Z1Z2। तो इसको क्या लिखते हैं हम लोग, Z1 स्क्वायर प्लस 4Z1Z2 अपॉन 2 इंटू Z1 प्लस 2Z2। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, हमारा पहला इक्वेशन क्या बना था, ZOC। देखो इसको हम फर्दर थोड़ा सा और सॉल्व कर ले ZOC को। तो ZOC को क्या लिखते हैं हम लोग, Z1 प्लस 2Z2 डिवाइडेड बाई 2 लिख सकते हैं ना। तो इसको हम लोग, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन था। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट और सेकंड। अब मैं क्या करूं, सपोज करो कि फर्स्ट और सेकंड को मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है ना, बाय मल्टीप्लाइंग 1 एंड 2। ओके, 1 एंड 2 को मल्टीप्लाई करूंगा, क्या आएगा, ZOC टाइम्स ZSC। ZOC की वैल्यू बताओ, ZOC की वैल्यू कितनी आई थी, हेलो, व्हाट इज ZOC? Z1 into 2Z2 by Z1 plus 2Z2 by 2. Z2/2। और ZSC हमारा यहाँ पे है ही, क्या है, Z1 स्क्वायर प्लस 4Z1Z2 डिवाइडेड बाय 2Z1 प्लस 2Z2। ठीक है, तो अब देखो ये कैंसिल हो गया, इससे कैंसिल हो गया आपका। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ये आ गया हमारा Z1 स्क्वायर प्लस 4Z1Z2 डिवाइडेड बाई 4। इसको हम क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं Z1 स्क्वायर बाई 4 प्लस Z1Z2। ये याद होगा, ये दिख रहा है कुछ कि हम लोग ऐसा कुछ किए थे। ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका Z नॉट स्क्वायर के। तो ZOC टाइम्स ZSC इक्वल्स टू Z नॉट स्क्वायर। ठीक है, तो Z नॉट आप ऐसे निकाल सकते हो, ZOC डॉट ZSC अंडर रूट। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ठीक है ना, दिस रिजल्ट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। और एग्जाम में, कई सारे एग्जाम्स में डायरेक्ट आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। आपको दिया क्या रहेगा, ओपन सर्किट इम्पीडेंसेस एंड शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंसेस। यू विल बी गिवन these two types of impedances and you will be asked to find out the value of characteristic impedance, right? So अगर क्या होगा उस टाइम पे आपको इस फॉर्मूले का यूज करना है। ये फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखो फॉर एग्जाम्पल हमने अभी करा था, ये वाला है, ठीक है। अब किसी को कोई कंफ्यूजन होता है ना, तो क्या करो, सिंपल सा, अगर किसी को कोई भी कंफ्यूजन हो कि इसका निकालना है जेड नॉट, ठीक है ना, इस पर्टिकुलर नेटवर्क का, आप जल्दी से ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट इंपीडेंसेस निकाल लो। इसका ZOC कितना होगा, जल्दी से बताओ, ZOC इसका कितना होगा, दोनों सीरीज में 10 और 20 सीरीज में है, 10 प्लस 20, ठीक है ना, यही हो जाएगा, 10 और 20 सीरीज में आ जाएगा, कितना आ जाएगा 30 ओम। और ZSC कितना आ जाएगा, ZSC में क्या होगा, 10 20 पैरेलल में होगा और 10 सीरीज में, मतलब 10 प्लस 10 इंटू 20 अपॉन 10 प्लस 20। ये देखो मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, आई थिंक अगर नहीं समझ में आएगा तो पूछ लेना, मैं कहाँ मतलब कैसे कर दिया इसको। तो ये कितना हो जाएगा, 200 डिवाइडेड बाई 30, राइट। सो ये जाएगा 10 प्लस 20/3। तो इसको हम लोग कितना लिखते हैं, 30 50/3 ओम, ठीक है। लड्डू खाता नहीं किसकी आवाज आ रही है, कोई क्वेश्चन, है। कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, ऐसे आवाज आ रही है, वेट। मेरी आवाज आ रही है ना सबको, एम आई ऑडिबल, ओके Yes, sir. ओके। अरे यार बीच में